हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रशांत टारगेट फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युतीय क्षेत्र एवं विद्युतीय विभव के बीच संबंध निकालना है। बब्बू, पहले आप इसके बारे में जान लो कि आखिर यहाँ से क्या बेनिफिट है। बेनिफिट का मतलब क्या कि इसको पढ़ने से करोड़ों का संपत्ति आपको मिल जाएगा? नहीं। बेनिफिट का मतलब है कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। क्या इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है? क्या इसका क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आता है? क्या इसका क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है? तो बाबू, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका क्वेश्चन सारे जगह पे आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, यानी सभी जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और करेंटली क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है 2008 2009, नहीं, आपको 2018 मिलेगा, 2019 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में तो हम बता दिए इसका क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो इससे ये फायदा हुआ कि नहीं, ये मेरा काम का चीज है तो हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी चीज है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो क्या है, तो हम सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म देखते हैं। इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म सामान्यतः इसका यूज कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, इन जनरल फॉर्म तो देखो तो 4.4 यानी बिंदु आवेश के लिए, इसके लिए बिंदु आवेश के लिए तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए याद है, KQ/R²। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? तो KQ/R²। और पोटेंशियल जो भी हम लोग एकदम करेंटली पढ़े, ताजा एकदम गर्म है, KQ/R। तो V इक्वल टू KQ/R, ये पोटेंशियल। अब क्या करो ना, इसको डिवाइड करो तो E/V, इसको लिखोगे KQ/R², KQ/R। R से R कैंसिल, KQ से KQ कैंसिल, एक R बचा ना, तो आप इसको लिखोगे E/V इक्वल टू 1/R लिखोगे, तो E इक्वल टू कितना आ गया? V/R, जहां E क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और R क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना? V/R। यहां से यूनिट देखो, याद कीजिए जब हम आपको यूनिट बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो क्या बताए थे? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर कहां से आया आज आपको क्लियर होगा। V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है बाबू? वोल्ट। और R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना? वोल्ट पर मीटर, या इसको हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो ये कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। तो याद रखना E इक्वल टू कितना? V/R। V/R। क्या किसी को डाउट नहीं ना? अब आ जाइए डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डिफरेंशियल फॉर्म। इन डिफरेंशियल फॉर्म यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका प्रूफमेंट भी है अलग से। ठीक है, तो देखो प्रूफमेंट नहीं आता है, यहां से न्यूमेरिकल आता है। हमें न्यूमेरिकल बनने से मतलब है। ठीक है, आप बोलोगे तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल वे में हम आपको डिराइव करते रहे। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म आप बताओ, E इक्वल टू कितना? KQ/R² होता है, और V बराबर कितना?
के क्यू वाई आर होता है। तो हम इसको ऐसा करते हैं डीवी वाई डी आर, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, किसके साथ, तो आर के साथ। तो बताओ डीवी, भी कितना है, के क्यू बाई आर अपॉन एयर। देखो ये कांस्टेंट है ना, के क्यू, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाबू, तो बाहर कर दिए। देखो यहां पावर कितना है, 1, तो पावर 1 है, तो ऊपर जाकर ये कितना होगा, तो -1 बाई डी आर, बाई डी आर। तो पावर डिफरेंशिएशन याद है, देखो तो dx टू दी पावर n बाई dx इक्वल टू nx टू दी पावर n -1, यानी पावर गुना होगा और पावर में एक कमी, पावर गुना होगा और पावर में एक कमी। क्लियर। अब देखो पावर कितना है, पावर कितना है, -1, तो पावर गुना और पावर में एक कमी, तो -1 -2। तो इसको लिखो दे, इसको लिखो दे माइनस के क्यू आर टू दी पावर -2, तो इसको लिखेंगे माइनस के क्यू वाई आर स्क्वायर। मालूम है ना, जैसे यहां देखो पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, या माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो के क्यू वाई आर स्क्वायर है वो किसका वैल्यू है, ई का है, किसका वैल्यू, ई। और ये हम निकाले क्या थे, तो डीवी वाई डी आर, डीवी वाई डी आर, यानी डीवी वाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, यानी ई बराबर कितना बाबू, माइनस डीवी वाई डी आर, माइनस डीवी वाई डी आर। क्या किसी को आपत्ति, यानी ई बराबर कितना, डीवी वाई डी आर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, चलो इतना ही अभी रखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां तक इसको नोट कर लो, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। तो बाबू इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म यानी इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो देखो, तो सिंस वी नो दैट ई इक्वल टू कितना, माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर, ठीक है। अब ये ई डी आर आपका आ गया, तो ये इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो माइनस को बाहर ले आओ, ई डी आर, ये हो गया कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के साथ, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इन प्रोजेक्शन फॉर्म, इन प्रोजेक्शन फॉर्म, प्रोजेक्शन फॉर्म, प्रोजेक्शन फॉर्म जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना आप लोग 11th में, यानी उसमें दो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां भी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। और बताओ पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो स्केलर। तो स्केलर है तो यहाँ पे इस दोनों का बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर वैल्यू कहां से आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट, तो ई डॉट डी आर। अब देखो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ई को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप।
डॉट डी आर को लिख सकते हैं dxi dyj और dz k, यस या नो, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या होगा कि यहां गौर से देखो, आप पढ़े होगे वेक्टर में, देखो याद करो, हम थोड़ा आपको बैक ले जा रहे हैं, आप पढ़े होगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ स्पेस। तो वेक्टर ए बराबर लिखा जाता है यहाँ पे AXI AYJ और AZ K, यानी वेक्टर ए बराबर कितना, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, क्लियर? तो उसी ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो EXI EYJ और EZK, DR को कितना, DXI DYJ और DZK। डॉट प्रोडक्ट शायद आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस EX DX, ठीक है, EY DY और EZ DZ, क्लियर? अब ये जब आ गया तो हम इसको ब्रेक कर दो, माइनस EX DX, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EY DY इंटीग्रेशन ऑफ EZ DZ। क्या किसी को आपत्ति? तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? प्रोजेक्शन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म का भी क्वेश्चन होगा तो यहां से आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका थ्योरी क्या होता है, इसका समाप्त होता है। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अभी हम लोग जो पढ़े थे वो क्या आया था, E बराबर माइनस dvy dx या dr, ठीक है। तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव के क्या होता है, बराबर होता है। निगेटिव ग्रेडियंट के, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन क्या कहना चाहता है, तो निगेटिव साइन का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, है ना, कि अलोंग पोटेंशियल, है ना, क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्लियर? यानी नेगेटिव साइन का कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उधर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर? तो ये आपका इसका मीनिंग हुआ। अब जैसे मान लो इसका क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको दिया, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गिवन, आपको दिया होगा गिवन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यू जेड, बाई क्यू जेड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। यानी आपको पोटेंशियल दे दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, कहां पे, 1 1 माइनस 2 पर। यानी यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना 1, y कोऑर्डिनेट कितना 1 और z कोऑर्डिनेट कितना माइनस 2, क्लियर? यानी x भी 1, y 1 और z कितना -2। तो क्या करेंगे, तो देखो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, सिंस वी नो दैट E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। तो dv अपॉन dr, लेकिन यहाँ x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है। यानी यहाँ x कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, y की ओर निकालोगे और z की ओर निकालोगे। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की ओर निकालना चाहते हैं तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो Ex इक्वल टू कितना, माइनस dv बाई dx।
और क्या ध्यान रखना कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z जो होगा वो कांस्टेंट होगा। y और z क्या होगा? कांस्टेंट। सिमिलरली अगर y के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए? y। और जब यहाँ y होगा तो कांस्टेंट क्या होगा? x और z। अगर z के अलोंग निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? z होगा और कांस्टेंट कौन होगा? x और y। क्लियर? फिर से एक बार, जिस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। अगर x के अलोंग निकालना है तो डिफरेंशिएशन x के साथ करना होगा और y z क्या होगा? कांस्टेंट। y के अलोंग निकालना है तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करोगे? तो y के सापेक्ष करोगे और क्या होगा कि यहाँ x और z क्या होगा? कांस्टेंट होगा। x और z क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर? देखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड dx। सबसे पहले क्या करो? कांस्टेंट को क्या करो? बाहर करो। कांस्टेंट को क्या करो? बाहर। क्लियर? कांस्टेंट को क्या करोगे? बाहर। तो बाहर कर दो। कितना हो गया? तो माइनस वाई क्यूब जेड डी एक्स स्क्वायर dx। डिफरेंशिएशन तो पावर गुना और पावर में कमी। तो पावर कितना बाबू? 2 और पावर 1 घटा दो तो में से गया कितना? 1 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा? ई एक्स कितना है? माइनस बाई क्यूब जेड 2x। इसको अरेंज कर दो, माइनस 2x बाई क्यूब जेड। क्लियर? अब निकालना कहां पे था? तो 1 1 2 पे एट पॉइंट 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2। तो ई एक्स कितना? तो माइनस 2 1 1 का क्यूब, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, बाई 1 है और जेड कितना? माइनस 2। तो इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब तो 1 इंटू 1, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2 इंटू 2 4, यानी कितना आ गया? 4। ठीक है? इसी ढंग से क्या निकालोगे? ई वाई। क्या निकालो? ई वाई माइनस डीवी अपॉन डी वाई, माइनस डीवी अपॉन डी वाई। अब कैसे निकालोगे? देखो इसको भी कितना है? भी कितना? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड बाई डी वाई। यहाँ कांस्टेंट कौन होगा? तो x और j, x और j। तो बाबू x और j देखो यहाँ पे बाहर कर दिए, क्या बचा? d बाई क्यू बाई डी वाई। पावर मल्टीप्लाई यानी पावर गुना, पावर में कमी। तो पावर कितना है? 3 और पावर में कमी तो 3 माइनस कितना? 1 यानी 2, यानी ई वाई कितना आ गया? ई वाई कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर जेड 3 बाई स्क्वायर। इसको लिखोगे तो ई वाई बराबर कितना? माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। वैल्यू पुट करो एट पॉइंट 1 1 और क्या था बाबू? माइनस 2 पुट कर दो। ई वाई कितना आ जाएगा बाबू? तो देखो माइनस 3 एक्स का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर, फिर ये भी 1 का स्क्वायर और ये कितना? माइनस 2। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 3 इंटू 2 कितना? 6। ये क्या निकला? ई वाई। क्या निकला? ई वाई। इसी ढंग से क्या निकालोगे? सिमिलरली ई जेड। क्या लिखेंगे आप बताओ? क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे डी वी वाई डी जेड। यहां कांस्टेंट कौन होगा? तो x और y, x और y। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, भी यहां पे कितना है? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। तो यहां कांस्टेंट कौन होगा आप बताओ? x और y। x y को बाहर कर दो
dz बाई dz कितना 1, यानी आपका ez का वैल्यू कितना आ गया बाबू, ez का वैल्यू कितना आ गया, है ना। तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू, तो इसका वैल्यू आप निकाल लो पॉइंट पर, तो माइनस एक्स कितना है 1, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, 1 का क्यूब कीजिए 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आपका 1 में आएगा और माइनस, ये निकल गया ई एक्स ई वाई और ई जेड, ई एक्स ई वाई और ई जेड, क्लियर। तो अब यहां जब निकल गया तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ई इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, यस या नो, लिखोगे ना ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। तो यहां बताओ तो ई बराबर कितना, ई एक्स कितना आया, ई एक्स कहां गया 4, तो 4 आई कैप, ई वाई कितना है वो 6 जे कैप और ई जेड -1, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा, क्या पूछेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू देखिए अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे थे, तो ई मैग्नीट्यूड याद है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो आई का गुणांक कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बताओ इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, हम ही कर दें, ये 16, ये 36 और ये कितना 1, बाकी इसको ऐड कर लेना, जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा। तो बाबू सीखने को क्या मिला यहाँ पर सीखने को मिला कि जब भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम x के लॉन्ग निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे, बाई जेड को क्या करेंगे कांस्टेंट, बाई के लॉन्ग निकालना है तो आपका डिफरेंशिएशन बाई के सापेक्ष करेंगे, एक्स जेड क्या होगा कांस्टेंट, और जेड के लॉन्ग निकालना है तो डिफरेंशिएशन जेड के साथ करेंगे और वहां पे एक्स और वाई क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन एज v इक्वल टू कितना दिया बाबू, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 101, यानी आपको क्या किया, पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, कहां पे 101 पे, 101 पर। चलिए देखते हैं, तो दिया क्या है ये बताओ, आपको दिया क्या है, v इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड दिया है ना, और आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट पॉइंट 101। ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन कंसेप्चुअल है। देखो यहाँ तो कैसे निकालोगे, तो बाबू यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर और जेड एक्सिस की ओर। तो देखो कैसे, ई एक्स इक्वल टू कितना माइनस डी वी अपॉन भी कितना है, एक्स इंटू वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वाई क्लियर। और क्या बताया था, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई जेड क्या होगा कांस्टेंट। चलो इसको क्या करोगे, डी एक्स वाई बाई डी एक्स, डी बाई जेड वाई डी एक्स, डी जेड एक्स बाई डी एक्स, लिखोगे। अब यहां गौर से देखो कि x y है, y z है और z x है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में ना,
तो बाई और जेड क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ देखो बाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर कर दो, बाहर कर दो। बाई क्या बचेगा बाबू, डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ देखो बाई और जेड कांस्टेंट है, यानी पूरा टर्म कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। और देखो यहाँ जेड बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ देखो ये भी 1 हो गया, तो ई एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू, माइनस बाई, और यहाँ कितना, क्लियर। तो हमें निकालना कहां पे था, एट पॉइंट, एट पॉइंट, देखिए क्लियर है, एट पॉइंट कितना, 1 0 1, एट पॉइंट 1 0 1, क्लियर। तो यहां वैल्यू पुट करो, ई एक्स, ठीक है। तो एट पॉइंट 1 0 1 पे, तो इसको क्या कीजिए, पुट कीजिए 1 0 1, तो 1 पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू कितना है 1, बाई का वैल्यू कितना है 0, और जेड का वैल्यू 1, तो बाई का वैल्यू कितना 0, और प्लस जेड, जेड कितना है 1, यानी आपका ई एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू, माइनस। इसी ढंग से आप क्या निकालोगे, ई वाई क्या लिखोगे, माइनस डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई। तो बताओ डीवी कितना है, माइनस, ठीक है। देखो यहां पर v कितना है, तो एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, यही था ना, y कितना, डी एक्स, सॉरी डी वाई। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट कौन होगा, x और z, कांस्टेंट कौन होगा, x और z। तो देखो यहाँ क्या करोगे, माइनस, यहाँ देखो x कांस्टेंट क्या होगा बाहर, डी बाई बाई डी वाई। यहाँ देखो z कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी बाई वाई डी वाई, और यहाँ जेड एक्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ई वाई कितना आ गया बाबू, एक्स डी वाई का वैल्यू कितना 1, यहाँ भी देखो डी वाई का वैल्यू कितना 1, तो एक्स प्लस जेड, और इसका कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए, तो ई वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स का वैल्यू कितना है 1, और जेड का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस 1 यानी कितना, -2, यानी ई वाई का वैल्यू कितना आ गया, -2। ई एक्स का वैल्यू कितना है ना, और ई वाई का वैल्यू कितना निकल गया, -2। अब देखो ई जेड, तो ई जेड कितना, माइनस डी वी बाई डी जेड, माइनस डी वी बाई डी जेड। तो यहाँ x क्या होगा, x और y कांस्टेंट। चलिए एक चीज बताओ, जब हम x के रेस्पेक्ट में किए तो y प्लस जेड आया, y के रेस्पेक्ट में किए तो x और z आया, इसी तरह सिमिलरली कर दो ना, करके देख लेना, वही आएगा। सिमिलरली ई जेड जो आएगा तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस y आएगा, करके देख लेना, ठीक है। सिमिलरली x प्लस y, और x का वैल्यू कितना है 1, और y का वैल्यू 0, यानी ई जेड कितना आएगा 1 प्लस 0, यानी कितना, -1। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको, e बराबर कितना, ई एक्स आई प्लस ई वाई जेड प्लस ई जेड के, तो ई एक्स कितना है -1, तो -1 आई कैप, फिर -2 जे कैप, -1 के कैप, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 कितना 6, यानी नेट आंसर आपका क्या आएगा 6।
क्लियर? तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में क्या है कि आपको वी ए बी निकालना है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको, E इक्वल टू कितना दे दिया है, 2I प्लस 3J प्लस 4K, और पोजीशन ऑफ ए आर ए आपको कितना दे दिया, I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप मीटर, और आर बी इसको 2I प्लस J माइनस 2K। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी आर, बताए थे ना, ठीक है। अब यहाँ से बताओ वी ए बी, यानी इसको हम लोग बी और ये ए, वी ए बी, ये आपका लोअर लिमिट बी और ये अपर लिमिट ए, ठीक है। अब देखो डी बी का इंटीग्रेशन कितना, बी, ये हो गया लोअर लिमिट बी और ये अपर लिमिट ए, माइनस यहां देखो ई कितना है, तो 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट डी आर को लिख सकते हैं DXI कैप, DYJ कैप और DZ K कैप, यस या नो, ठीक है। और लिमिट की बात की जाए तो लिमिट देखो यहाँ पर कितना है, b का कोऑर्डिनेट 2 1 माइनस 2, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है और z कोऑर्डिनेट माइनस 2, तो इसको क्या लिखोगे 2 1 माइनस 2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 माइनस 2 और कितना 1, क्लियर। अब देखो क्या करना है, तो वी एन यहाँ पे होगा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहाँ देखो आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 2dx 3dy और 4dz होगा ना, कोई दिक्कत। और लिमिट जो है वो है ना, एक बार लिख दे, एक लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करोगे आप, वी ए माइनस वी बी को हम लिख सकते हैं वी ए बी, जो हमें निकालना था वी ए बी, क्लियर। अब देखो क्या करोगे, माइनस को तो रहने दो, ठीक है। ये क्या होगा, अलग अलग 2dx 3 dy 4 dz। अब बताओ x कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो 2 से 1, 2 से 1। y कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है बाबू, तो 1 से -2, 1 से -2, और z कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो -2 से 1, -2 से 1, देख लेना सही है ना, -2 से 1, क्लियर। अब बताइए क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, तो माइनस इसका क्या होगा 2 बाहर कांस्टेंट, और ds का कितना x, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 1, इसी ढंग से 3, और dy का कितना होता है y, मालूम है ना, ds का इंटीग्रेशन x dt का t, तो यहाँ dy का कितना y, और कितना 1 से -2, यहाँ देखो 4, और dz का कितना है z, और लिमिट -2 से 1। चलिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व कीजिए इसको, 2 1 -2, ठीक है, 3 -2 -1 4 1 माइनस, ठीक है, -2। अब क्या कीजिएगा इसको सॉल्यूशन, तो देखिए तो
ये -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 तो -2, यहाँ देखिए -3 इंटू 3 तो -9, और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 1 कितना 3, 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो यहाँ देखो -2 -9 -11 और +12 है ना, तो ये देखो 12 प्लस में है 11 माइनस में है, तो कितना बचेगा 1, यानी -1 आंसर आया। यानी आपका आंसर कितना आ गया बाबू, तो VAB का वैल्यू आ गया आपका -1। क्लियर। तो ये सब देखो, देखने में क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है, लेकिन सारा का सारा खेल किस पे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।